महाभारत काल में जो कौरवों के पिता थे वो दृष्टिहीन क्यों थे। जी हाँ दोस्तों, जो महाभारत काल में जो बलशाली कौरव थे 100 पुत्रों के पिता नेत्रहीन क्यों थे। ये बातें शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगी। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने महाभारत देखा होगा, मगर इस चीज की जानकारी अभी तक किसी को नहीं होगी। इसमें हमारी नहीं, हमारे सिस्टम की गलती है। जो हम टीवी सीरियल्स या धारावाहिक देखते हैं और जो कथावाचक हमें बातें बताते हैं, उनमें से बहुत कम लोगों ने आपको बताया होगा कि आखिर धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे, धृतराष्ट्र वो नेत्रहीन क्यों थे और उनके भाई जो कि 5 पांडव के पिता थे पांडु, वो एक रोगी मनुष्य क्यों थे, रोगग्रस्त इंसान क्यों थे। तो आज की इस वीडियो में मैं इस तथ्य को, इस रहस्य को उजागर करने वाला हूं, जो कि एक डिफरेंट टाइप वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो बने रहना आज की वीडियो में। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार के गूढ़ रहस्य, हर प्रकार के हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसी चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, तो हम सबसे पहले चलते हैं धृतराष्ट्र के पिछले जन्म, पूर्व जन्म में, जो कि वो त्रेता युग में एक राजा थे और एक ऐसे क्रूर राजा थे जो कि बहुत ज़्यादा पापी हुआ करते थे। और उन्हें जो वहाँ पे त्रेता युग था, उस समय जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, वो भी इंसानों की तरह बातें करते थे। सोच सकते हैं कलयुग में तो कहाँ बात करते हैं, मगर त्रेता युग में जो पशु पक्षी थे, जीव जंतु थे, वो इंसानों की तरह बात किया करते थे और इंसान पशु पक्षी से हैंड टू हैंड बात करते थे। तो एक समय की बात है, वो जैसे उनका आदत था पशु पक्षियों को शिकार करने का, तो वो एक सरोवर के पास गए शिकार करने के लिए। और उस सरोवर में हंसों का एक ग्रुप था, एक हंस थी और उनके बच्चे हंसी खुशी से जी रहे थे और आनंद से थे। बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा सुखी थे, बहुत आनंद से वो घूम रहे थे पानी में। तो उसी वक्त जो धृतराष्ट्र था, उसका नज़र वहाँ पे पड़ा हंसों पे और वो घमंड से बोले कि मेरे होते हुए ये कैसे सुखी हो सकते हैं। और अपने सैनिकों को कहा कि इन्हें अभी के अभी मृत्यु दंड दे, इनके जो बच्चे हैं उनको मार दे और इस हंस का आँख को फोड़ दे। और ऐसा कहने के बाद में उसके सैनिकों ने वैसा ही कर दिया, उनके सभी बच्चों को मार दिया और उस हंस का जो आँख था उसे फोड़ दिया। और मैंने जैसे पहले बताया कि वहाँ पे जो जीव जंतु पशु पक्षी होते थे वो इंसानों की तरह बातें करते थे। तो इस गम से जब उस हंस ने देखा कि मेरी आंखें फोड़ दी इस राजा ने, इस पापी राजा ने, और मेरे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, तो उन्होंने, जो हंस थे, वो जो धृतराष्ट्र थे, उनके जो पूर्व जन्म के राजा थे, उनको श्राप दिया कि आप, जो आपका आने वाला जन्म होगा, वहाँ पे आप एक अंधे पैदा होंगे, नेत्रहीन पैदा होंगे और जो आपके पुत्र हैं उनको भी मार दिया जाएगा, आपका एक भी पुत्र नहीं होगा। और इसी श्राप के वजह से जब उनका दूसरा जन्म हुआ द्वापर युग में, तो वो एक नेत्रहीन राजा पैदा हुए और नेत्रहीन राजा ही थे। लाइफ टाइम वो नेत्रहीन थे और जो उनके पुत्र थे कौरव, उनका भी सर्वनाश हो गया। तो ये तो उनके पिछले जन्म की बात थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनका जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो राजमाता सत्यवती थी और राजा शांतनु, उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो जो उनके पहले पुत्र चित्रांगद थे, वो बचपन से ही बहुत साहसी थे और उन्हें युद्ध में लड़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हमेशा युद्ध में भाग लिया करते थे और बहुत ही कम उम्र में युद्ध करते हुए वे वीर्य गति को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके जो दूसरे पुत्र थे विचित्रवीर्य, जी हाँ, वो थोड़े कमज़ोर थे और थोड़ा, मतलब सीधे साधे स्वभाव के थे वो। तो उनकी शादी काशी में हुई, एक अंबा और एक अंबिका नाम की 2 युवतियों से उनकी शादी हो गई। अब शादी होने के थोड़े दिन बाद में दोस्तों,
उनकी भी मृत्यु हो गई। जो विचित्र वीर्य थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे माता सत्यवती ने सोचा कि मेरे सभी पुत्रों की मौत हो गई है, 2 पुत्र थे दोनों की मौत हो गई है, और ये मेरे 2 बहू हैं अम्बा और अंबिका, वो गर्भवती भी नहीं हुई, तो मेरा ये कुरुवंश आखिर आगे कैसे बढ़ेगा। वो बहुत सोच में पड़ गई। तभी उन्हें ख्याल आया कि मेरा एक पुत्र और है, वेदव्यास। जी हाँ, वेदव्यास जो कि बहुत ज़्यादा उस समय के मतलब पराक्रमी एक संत थे, साधु जिन्हें बोला जाए। वो हर प्रकार के शस्त्र अस्त्र हर चीज़ के ज्ञाता थे। ऐसी कोई भी विद्या नहीं थी जो वेदव्यास जी नहीं जानते हो, जो कि वो तपस्या कर करके इतना ज़्यादा मतलब प्राप्त कर लिए थे, इतना ज़्यादा औधा था, इतना ज़्यादा तेज था कि मानो इसका कल्पना करना भी नामुमकिन है। तो उन्होंने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और कहा कि मेरे जो 2 पुत्र थे वो तो स्वर्गवास हो गया, उनका मृत्यु हो गया, तो अब मेरी 2 बहुएं हैं, अब उनसे मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि मुझे इस वंश कुरुवंश को आगे बढ़ाना है। तो जब वेदव्यास ने कहा चलो ठीक है, मैं तो अपने तपस्या के बल से इन्हें पुत्र प्रदान कर दूंगा, मगर जो मेरा तेज है क्या वो सह पाएंगे ये दोनों। तो माता ने कहा अब सह पाए ना सह पाए, मगर कोशिश करने में क्या हर्ज है। तभी जो वेदव्यास जी थे उनके पहली बहू अम्बा के पास गए, और जब वो उनके सामने गए तो जो अम्बा थी उन्होंने उनके तेज से घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे आंखें बंद की तो उनका जो पुत्र हुआ वो था धृतराष्ट्र, जो कि बचपन से ही नेत्रहीन था। अब वेदव्यास जी उनके दूसरी बहू के पास गए जिसका नाम था अंबिका। अब वो जब उनका आंख तो खुला था, मगर वो जो उनका तेज था उनसे घबरा कर उनका पूरा शरीर बदन पीला पड़ गया, और वो ऐसे लग रही थी मानो बहुत ज़्यादा बीमार हो। और उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम था पांडु, और पांडु भी हमेशा रोगग्रस्त और बीमार रहता था इसी वजह से। अब ये बातें जब माता सत्यवती को पता चली तो वो भी परेशान हो गई कि ये जो 2 पुत्र हुए तो अब ये तो कोई काम के नहीं है, एक नेत्रहीन है और एक रोगग्रस्त है, तो अब मुझे कुछ ऐसा करके दीजिए जिससे ये हमारा कुरुवंश आगे बढ़ने में मदद मिले। अब उसके बाद में एक उनकी दासी थी, प्रिय दासी, उसको वेदव्यास जी के पास भेजा। तो वेदव्यास जी जब उनके सामने आए तो उनका जो तेज था उस दासी ने ग्रहण कर लिया, और वो डरी भी नहीं, ना ही उन्होंने आंख बंद किया। और उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम था महाप्रतापी विदुर। जी हाँ दोस्तों, विदुर उनके ही पुत्र हैं, उनके दासी के पुत्र हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता चल गई कि जो धृतराष्ट्र था उनके 100 पुत्र क्यों मारे गए, और वो नेत्रहीन क्यों हुए बचपन से ही, और पांडु जो कि 5 पांडवों के पिता थे वो रोगग्रस्त क्यों थे, और जो विदुर थे वो इतने चालाक क्यों थे। अब मैं आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो विदुर इतने पराक्रमी थे तो उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया, भाग क्यों नहीं लिया। तो बने रहना मेरे इस वीडियो पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे हिस्ट्रिकल बातें, गुप्त रहस्य, गूढ़ रहस्य मैं अपने इस चैनल पे हमेशा लेके आते रहता हूं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं जैसे वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिए। तो मुझे विदा दीजिए, नए टॉपिक और नए रहस्यों के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा मेरे इस प्यारे से चैनल SRS ज्ञान पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।